ठीक है। हाँ बताइए भैया कि चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही है और कितना इंतजार है घोषणा का? चुनाव का 100% जितने भी अधिवक्ता हैं रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, उन लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव की घोषणा हो जाएगी। माने बिगुल तो फूंक चुका है, क्योंकि ऑब्जर्वर जो नियुक्त होते हैं वो ऑब्जर्वर नियुक्त हो चुके हैं। मृत्युंजय श्रीवास्तव आज भी अखबार में आया हुआ है, हमने देखा स्टेटमेंट है हमारे अध्यक्ष झारखंड स्टेट बार काउंसिल का, जिसमें उन्होंने बतलाया है कि ऑब्जर्वर जो है मृत्युंजय श्रीवास्तव एवं परमेश्वर मंडल को यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया। ऑब्जर्वर मतलब नियुक्त होना मतलब होता है कि बिगुल फूंक गया है। अब यहाँ पे इंतजार है कि यहाँ से जो 3 लोगों का नाम जाना है वहाँ पे, तो जल्द से जल्द जो है यहाँ पे आम सभा बुलाकर लेखा जोखा देकर और जो 3 नाम जो सेलेक्ट होगा उसको वहाँ भेजकर प्रक्रिया चालू हो जाएगी। पूर्व में भी जो है ऑब्जर्वर लोग ने एक पत्र निकाला था, 2 ऑब्जर्वर हैं, दोनों ने पत्र निकाला था, जिसमें ये बात उन लोगों ने संज्ञान में लेके कहा था कि बल्क में पैसा जो ड्यूज क्लियर करने की बात हो रही है वो बल्क में जमा ना की जाए, क्योंकि जो बल्क में जमा होता है उससे जो है अनैतिकता बढ़ती है। तो जो भी हमारे रेगुलर प्रैक्टिशनर है वो आएंगे यहाँ पे अपने आप पैसा जमा करेंगे जो फीस है उनका, और जो है काउंटर सिग्नेचर होने की बात है। तो एक तो ये पारदर्शिता की बात है, अच्छी है। मैं चाहता हूँ और मेरी लड़ाई हरदम पारदर्शिता से संबंधित रही है। पूर्व में भी मैंने जब यहाँ बार काउंसिल ये बार एसोसिएशन का मैं पूर्व महासचिव रहा हूँ, तो मैंने पारदर्शिता पूर्ण रूप से लाने की कोई कोशिश की थी। मैंने एक संकल्प निकाला था, अंतिम में मैंने एक संकल्प निकाला था। संकल्प निकालने के उपरांत हमने बताने का कोशिश किया था कि कैसे मैंने अपने 2 साल के कार्यकाल में अधिवक्ताओं के हित में और अधिवक्ताओं के बेनिफिट के लिए, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो है कैसे मैंने काम किया था। पारदर्शिता हमने पहली बार अपने इस इतिहास में रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का हमने बजट बोलता मैंने जो हम लोगों का अकाउंट होता है उसको रखने का पटल पे काम किया था। अभी ये 2 साल बीत गया, लेकिन अभी तक पटल पे जो है अकाउंट आने का काम नहीं हुआ है। किस मद में कितना खर्चा हुआ है, किस मद से कितना आमदनी हुआ है, ये बतलाने का काम अभी तक नहीं हुआ है। इस 2 साल में क्या हुआ किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी प्राप्त करने का सबको हक है और वो हक हम आम सभा में ही ले सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, पिछले बार 2 प्रत्याशी थे महासचिव में, इस बार 3 प्रत्याशियों का नाम आ रहा है, कितना कड़ा? मैं तो ये चाहता हूँ, देखिए डेमोक्रेसी है, हम लोग प्रजातंत्र के लोग हैं और प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। जब तक कई लोग नहीं आएंगे चुनाव में तब तक आपको सिलेक्शन का चांस नहीं मिलेगा। मैं 3 का है, मैं तो चाहता हूं 30 लोग लड़े और 30 लोग में लड़ने के बाद में इन लोग चुनाव करने का काम करें और उसमें जो उनको हीरा लगता है, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनका हित का काम कर सकता है, जो पारदर्शिता ला सकता है, जो स्वच्छंद हो सकता है, जो अधिवक्ताओं के लिए लड़ सकता है, जो अधिवक्ताओं के लिए किसी भी हद तक जाने का काम कर सकता है, अधिवक्ताओं का मान और सम्मान बढ़ा सकता है, उसको आप चुनिए। 30 आदमी आना चाहिए और 30 में से किसी को भी आपको चुनना चाहिए। ले लेते हैं, अच्छा चलिए, फिजिकल कोर्ट है ना, लंबा इसी को ज़्यादा इसको लंबा नहीं छोटा खींचेगा, छोटा ही में कि जब सरकार के स्तर पर जब सारे चलो ना छोटा एकदम। और बार की तरफ से क्या कुछ किया गया थोड़ा सा वकीलों मतलब 1 मिनट में हमको सब दे दीजिए। हाँ, इसमें कितने लोगों का फिर मृत्यु भी हुआ। हाँ बताइए कि एक लंबे समय से वर्चुअल व्यवस्था से न्यायपालिका चल रही है, क्या इस तरह से सरकार के स्तर पर हर सेक्टर पर छूट दी गई, आप लोगों को इतना छूट मिला? ये बार जो वर्चुअल कोर्ट और फिजिकल कोर्ट, ये 2 कोर्ट का आजकल नया एक डेफिनेशन चालू हुआ है। हम लोग वर्चुअल कोर्ट में ही अभी तक ज़िंदगी जी रहे हैं 1.5 साल से। अधिवक्ताओं की स्थिति इसमें बहुत ज़्यादा खराब हुई है। फिजिकल कोर्ट चालू होना चाहिए और जो पहले एसओपी के माध्यम से कुछ फिजिकल कोर्ट चालू होने की भी बात हो गई थी, वो पुनः चालू करके तत्काल फिजिकल कोर्ट चालू हो जाना चाहिए। क्योंकि कोरोना की जो स्थिति रांची में, प्रॉपर रांची में जहाँ तक बात की जाए, झारखंड में बात की जाए, तो रांची में कल 2 था और आज 5 है। तो अगर 2 और 5 के कारण अगर हम लोग फिजिकल कोर्ट को बंद करके रखते हैं और वर्चुअल कोर्ट करते हैं तो ये हम अधिवक्ताओं के लिए नाइंसाफ़ी रहेगा। अधिवक्ताओं को जो अभी तक कहीं से मुआवजा नहीं मिला है, ना हमको सरकार ने कभी कोई मुआवजा देने का काम किया है, ना हमारे शीर्ष संस्था बार काउंसिल कोई मुआवजा देने का काम कर रही है, क्योंकि वहाँ पे उनके पास पैसा नहीं है। ट्रस्टी कमेटी के पास पैसा है और ट्रस्टी कमेटी का मालिक सरकार होता है। सरकार ऐसे भी हम लोगों को पैसा नहीं दे रही है, कोई मदद हमको नहीं मिल रहा और नहीं न्यायिक पदाधिकारियों से कोई मदद हमको मिल रहा है, कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रहा है। इसलिए फिजिकल कोर्ट तो चालू होना ही चाहिए।
इसको भी ले लें, एगो और एगो बाइक लेना होगा। बुला लेते हैं, हम बाहर ले लेते हैं वाला। कितने कोर्ट हैं और कितने गवाह नहीं होने से कितने मामले पर वो बाइक और पिछली दीजिए। बार दिए थे आपने। एगो बाइक और स्टॉप कर दे। वर्चुअल कोर्ट नहीं होने से और फिजिकल कोर्ट नहीं होने से अदालत में मामलों की जो लंबित आंकड़े हैं वो कितना बढ़ रहा है और आप लोगों को कितना ये हो रहा है और फरियादियों को कितना तक बढ़ रहा है? ऐसा है कि सीधे रांची जिला का ये व्यवहार न्यायालय जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा व्यवहार न्यायालय है। यहाँ 40 कोर्ट बिल्डिंग के नाम से एक नया बिल्डिंग भी बनाया गया है। उसका नाम 40 कोर्ट इसीलिए रखा गया है कि यहाँ 40 अदालतें काम करती हैं। आज कोरोना काल के पहले हजारों, माने कि मैं समझता हूँ 50,000 से ज़्यादा मुकदमे जो है लंबित थे और 2020 मार्च से हम लोग तो अभी लॉकडाउन में ही चल रहे हैं, तब से न्यायालय काम पूर्ण रूप से कर नहीं रहा है। खाली जो अर्जेंट मैटर, जो बेल मैटर होता है, जो थाने में केस दर्ज होते हैं, वही केसेस हो रही हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि सैकड़ों के तादाद में भी इसका संख्या पहुँचा होगा। तो अब क्या है कि अगर न्यायालय बंद रहने से संख्या ये है तो आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि अधिवक्ताओं की स्थिति क्या हो गई। अगर 2020 में 200-300 केसेस हो गए होंगे, 2021 में अभी तक मान लीजिए 100-150 केसेस हो गए होंगे, और जहां पहले जो है 10,000 के केसेस के बराबर में आते थे, कंप्लेन केसेस जो हम लोगों को जो शिकायतवाद हम लोग दर्ज करते थे, उसी का नंबर हम लोगों का 4 डिजिट से पार करके 5वां डिजिट तक में भी जाने का काम होता था। जीआर केसेस हम लोगों का बहुत लंबा जाता था। लेकिन अब जो है स्थिति बहुत ख़राब है। न्यायालय में जो है वर्चुअल कोर्ट होने के कारण, ये वर्चुअल कोर्ट मत बोलिए, अभी भी वर्चुअल कोर्ट में सब कोर्ट में गवाही नहीं हो रही है। किसी में भी गवाही उसी मुकदमे में हो रही है जिसमें कि ऊपर से डायरेक्शन है, हाई कोर्ट से डायरेक्शन है कि स्पीडली ट्रायल करके 6 महीना में, 3 महीना में, 2 महीना में इसको निष्पादित कर दीजिए, चाहे और कहीं से भी। तो जब वैसे केसेस में उच्च माने हाई कोर्ट के डायरेक्शन से फिजिकल गवाही हो सकती है, तो हम लोगों का बाकी केसेस में काहे नहीं गवाही हो सकता। आज आप देखिए सब जज के यहाँ पे जब कोई दमदार ऊपर के माने ज़्यादा वैल्यूबल, ज़्यादा पावरफुल आदमी अगर कोई केस दर्ज करता है तो उसमें सुनवाई होकर एडमिट होकर उसमें नोटिस भी हो जाता है। आप देखिए फेसबुक को नोटिस हुआ है, ट्विटर को नोटिस हुआ है, तो क्या बाकी आम आदमी को नोटिस नहीं हो सकता है? जब उन लोगों को यहाँ बुलाने का काम हो सकता है, उन लोगों की कार्रवाई यहाँ हो सकती है, तो जनरल लोगों की भी कार्रवाई यहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि सिविल केसेस के जो देखने वाले अधिवक्ता हैं, उनकी तो मान लिया हालत कल्पना के परे है। जो अधिवक्ता वहाँ सीनियर हैं वो अपना घर रोजी रोटी चला रहे हैं पुराने कमाई से। जो नए बच्चे यहाँ पे हैं, जो जूनियर हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। मैं आपसे पुनः मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द फिजिकल कोर्ट चालू किया जाए और उसमें सब तरह के केसेस को निष्पादित करने का काम किया जाए। पानी और फोन कर रहा है, ये तो हो गया ना, स्टॉप ये कर दिया। हाँ, बंद करो। उसको क्या करना, डिक्लाइन है।